हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और लगातार बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट में 13-2 नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आप सभी को इस प्रैक्टिस सेट को एंड तक अटेंड करना है और आपका यहाँ पर 75 बिल्कुल पर्सन आने वाले हैं आपके जीके जीएस के। तो बिल्कुल हमारा टारगेट रहेगा 75 में से 75 को यानी हासिल करने का। तो बिल्कुल हम बिहार एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखकर आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। सभी सिलेक्टेड पर्सन होंगे जो ओल्ड एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं पर्सन, उन्हीं को हम आपको करवाने वाले हैं। अगर आप भी लगातार इन प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, सभी सिलेक्टेड प्रश्नों को देखना चाहते हैं कंटिन्यू, तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, घंटी के बटन को ऑल में लगा लेना है, ताकि जब भी न्यू प्रैक्टिस सेट आए हमारा तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहे। जैसा कि हम आपको बीच बीच में आपका बिहार एसएससी से संबंधित जो भी जानकारी याद यानी आपको देनी होती है उसको हम बताते रहते हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहें क्लास के एंड तक। फर्स्ट पर्सन है कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। 1599, 1699, 1707, 1657। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, 1699 में की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 23 मार्च 1931। बताइए क्या आंसर आएगा। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट बात करें, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। और जो भी आप में से जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से जो भी नए जुड़े हैं उनको बता दें, आपका जो टोटल फॉर्म फिल हुआ है बिहार एसएससी का 27 लाख के लगभग हैं। और जैसा कि आपका प्रत्येक पर्सन यहाँ पर 4 नंबर का आने वाला है, 150 पर्सन आपके आने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस के 75 पर्सन होने वाले हैं, मैथ और रीजनिंग के 75 होने वाले हैं। इस तरह 150 पर्सन होंगे, 1/4 माइनस मार्किंग होने वाली है। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पर भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था, 1865 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी द्वारा और सूर्य प्राप्त कर पृथ्वी द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है वो कौन सी है। चालन, विकिरण, संवहन, अपवर्तन। तो पृथ्वी के द्वारा सौर प्राप्त करने वाली जो सौर ऊर्जा है वो प्राप्त करने की विधि कौन सी है। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विकिरण करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। यानी जो चक्रवात होता है वो किस कारण से आता है बताइए। निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न तापमान, उच्च घनत्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी साथियों का ए ऑप्शन, निम्न दाब के कारण आता है। नेक्स्ट बात करें कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण का परियोजना चल रही है। भारत में निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जहां पर वन्य जंतु अभ्यारण्य कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहां पर गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। बांदीपुर, पेरियार, कांजीरंगा या फिर गिर। ये हो जाएगा बिल्कुल कांजीरंगा में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांकड़ा नागल निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। व्यास नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, रावी नदी। तो बांकड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है बताइए। बिल्कुल 1 सेकंड का प्रश्न है, आप जवाब दे सकते हैं इसका 1 सेकंड में। सतलज नदी, बिल्कुल बार बार इसका जिक्र होता रहता है, किसी ना किसी एग्जाम इसमें से प्रश्न जरूर आता है। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया 27 लाख 12 में, तो बिल्कुल आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर
एग्ज़ाम में बहुत यानी कंपटीशन होने वाला है। तो आपका कंपटीशन इन 27 लाख के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन इनमें से 27 लाख तो ऐसे पेपर तो नहीं देंगे, क्योंकि 27 लाख में से 4 या 5 लाख तो यानी पेपर देने आते ही नहीं है, या फिर अदर स्टेट के होते हैं, उनका सेंटर यानी ज़्यादा दूर आ जाता है, तो वो यानी यहाँ पर वो यानी पेपर को अटेंड नहीं करते। तो बिल्कुल आप यहाँ पर 27 लाख को समझना चलें, आप अपनी एक पोस्ट को समझ कर चलें और अपनी तैयारी पर विश्वास रखें। बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर लोड कर जन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे, हर्ष का राज्य कवि कौन था? भैरवी, रवि कीर्ति या फिर बाणभट्ट विष्णु शर्मा। हर्ष का राज कवि कौन था बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन बाणभट्ट करेक्ट आंसर है। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव। बताइए क्या आंसर आएगा, संत कबीर के गुरु कौन थे? बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी ऑप्शन रामानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने यामोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? 90 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। कितने यामोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? बिल्कुल साथियों आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 180 डिग्री, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह किसने कहा था कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, होब्स ने, रूसो ने। और आप सभी फ्रेंड्स जितने भी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से आप सभी क्लास को लाइक कर दें। वैसे लाइक और सब्सक्राइब करने के आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, 1 सेकंड का काम होता है, तो जल्दी से कर दें। और 1 सेकंड के अंदर अंदर आप जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से, जो भी बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर अरस्तु बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित हैं? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। तो भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित हैं किसमें? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का संविधान में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों में निर्वहत की अवधि क्या है? राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वहत की अवधि प्रति वर्ष है, प्रति 2 वर्ष है, प्रति 3 वर्ष है, प्रति 4 वर्ष है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की निर्वहत होने की अवधि क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रति 2 वर्ष है। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है उद्योग, व्यापार, कृषि, बैंक से। तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या हो सकता है बताइए। आप सभी फ्रेंड्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, इनमें से कौन सी फसल है जो सूखा सहिष्णु फसल है? चावल, पटसन, गन्ना, बाजरा। तो कौन सी यहाँ पर बिल्कुल फसल होने वाली है जो सूखा सहिष्णु फसल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल डी ऑप्शन बाजरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1951 में, 1935 में, 1955 में। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है आप सभी का 1935 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1915, 1916, 1917, 1918 में। लखनऊ जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था बताइए फ्रेंड्स। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है?
आप सभी फ्रेंड्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा का जो मंदिर है। सी ऑप्शन आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? अनिल चौधरी, गुरदीप सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह गोयल, मनप्रीत सिंह। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल चौधरी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? मतलब जब 1945 में यूएनओ का गठन हुआ था उस समय इसके सदस्यों की संख्या आपको देखनी है। 51 थी, 48 थी, 56 थी, 45 थी। तो 1945 में जब यूएनओ का गठन हुआ था उस समय जो यूएनओ के देशों की जो सदस्य संख्या थी वो यहाँ पर बिल्कुल 51 थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है मौसम जो शब्द है, मौसम या मौसम मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित हैं? फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत। तो मानसून जो शब्द हैं या मौसम जो शब्द हैं वो किस भाषा से संबंधित हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बैरम खां को, शेरशाह सूरी को, अकबर को, हुमायूं को। तो किसको खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का बैरम खां को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे। 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, सप्तम पंचवर्षीय योजना। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन पंचम पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो कौन सा देश है जो बंदरगाह विहीन देश हैं? लैंड लॉक्ड देश कौन सा है यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी साथियों का बिल्कुल यहाँ पर कजाकिस्तान, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। राजमाता जो कर्णावती है वह कहाँ की संरक्षिका थी? मालवा, चित्तौड़, जयपुर, बीकानेर की। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स? करणी माता यानी कहाँ की संरक्षिका थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट पर्सन है अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, ए ओ ह्यूम को, नौरोजी को, गोविंद नारायण रानडे को। अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए हो ह्यूम को। नेक्स्ट पर्सन है आप सभी का यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रारंभिक उम्मीद यानी प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है? 1858 से 1885, 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1967। प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1885 से 1905 के मध्य। नेक्स्ट है लोक सेवा समिति जो जुड़वा बहन है वो कहा जाता है? लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक उपक्रम समिति को, प्राकलन समिति को, प्रवर समिति को, विशेषाधिकार समिति को। तो लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? बिल्कुल जुड़वा जो बहन है वो प्राकलन समिति को कहते हैं। बी ऑप्शन आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट बात करें कि अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 2 का, 3 का, 4 का या फिर 5 का? अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख है? सही आंसर हो जाएगा 3 महाजनपदों का उल्लेख है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? यूनिसेफ, यूएन यानी यूएनयू, आईएलओ, यूनेस्को। तो पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनेस्को, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भूकंप तरंगों का वेग, जो भूकंप तरंगें होती हैं उनका वेग स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ, बेरोग्राफ, थर्मोग्राफ, स्नोग्राफ। तो भूकंप तरंगों का वेग और स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का सिस्मोग्राफ का, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि स्थलीय गोलार्ध कहते हैं उत्तरी गोलार्ध को, दक्षिण गोलार्ध को, पूर्वी गोलार्ध को, पश्चिम गोलार्ध को। तो स्थलीय गोलार्ध किसे कहते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है। और इस क्लास को आप जल्दी से जल्दी शेयर करें फ्रेंड्स को। आप क्लास को देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, नहीं लाइक कर रखा है तो जल्दी से करें। तप्त तार यानी तप्त तार जो है, तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है। केवल प्रत्यावर्ती धारा का, केवल दृष्ट धारा का, प्रत्यावर्ती एवं दृष्ट धारा दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? तप्त तारा यानी तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है। बिल्कुल प्रत्यावर्ती एवं दृष्ट धारा दोनों का किया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, गति ऊर्जा घटेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा या फिर स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगा? यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है ऋणात्मक हो तो क्या होगा? बिल्कुल जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो घटेगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता साधारणतः सूक्ष्मदर्शी की विभेदन जो क्षमता है उससे अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य हैं, अधिक है, कम है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम है। नेक्स्ट है 2 पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि मोटा कंबल बनाने में उनकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, उनके दोनों के बीच हवा की सतह बन जाती है, इनका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 2 पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि क्या आंसर आएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल उन दोनों के बीच हवा की सतह पर यानी सतह बन जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विभिन्न जो पदार्थ हैं उनके अणुओं के बीच कार्यरत बल को कहा जाता है संसर्जक बल, आंसर्जक बल, गुरुत्व बल, इनमें से कोई नहीं। तो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच के कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असंजक बल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? परमाणु घड़ी, वर्नियर कैलीपर्स, पेंचमापी या फिर स्पेरोमीटर। तो कौन सा उपकरण है जो लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का जो कंपटीशन है वो बिल्कुल बहुत यानी यहाँ पर लेवल का होने वाला है, क्योंकि आपका जो फॉर्म फिल हुआ है लगभग 27 लाख के आसपास आपके फॉर्म है, और आपके यहाँ पर 5 गुना यानी सभी स्टूडेंट को लिया जाएगा, जो भी पेपर अच्छा करके आएगा उनमें से 5 गुना को ही लिया जाएगा।
लगभग यानी 65,000 या 61,000 के लगभग आपको दिया जाएगा। तो आप भी अगर 65,000 या 61,000 की लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल लगातार मेहनत करनी होगी। आपका एग्ज़ाम कभी भी लिया जाए, कभी भी हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है। तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ जाएगा परमाणु घड़ी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अनिश्चित। क्या आंसर आएगा बताइए। पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है अम्लीय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्णन लेखन की खोज की। टेवेट ने, सी बोर्ग ने, ओस्ट वोडल ने या फिर सेट जैक ने। मतलब कौन सा वैज्ञानिक है जिसने वर्णन लेखन की खोज की थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा आप सभी का टेवेट, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है। आयोडीन मान में, अम्ल मान में, राइगर्ट मेसल मान में, साबुनीकरण मान में। तो एक तेल और वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है, आयोडीन मान में मापा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयन, धात्विक हाइड्राइड। यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, बिल्कुल धात्विक हाइड्राइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है। ऑक्सीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा, अपचयन द्वारा। तो यानी सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती हैं। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अपचयन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन नहीं है। कपूर, क्लोरीन, बेंजोइक अम्ल, नेफ्थेलिन। कौन ऊर्ध्वपातन नहीं है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है क्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथी पाँव नामक रोग का भाग है एनफ्यूलेक्स मच्छर, मादा एनफ्लीज मच्छर, संक्रमित यानी क्यूलेक्स मच्छर। उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। हाथी पाँव जो नामक रोग का भाग होता है ये होता है संक्रमित यानी क्यूलेक्स जो मच्छर होता है, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर ये होता है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जन अंग है। मोलस्का, क्रस्टेशिया, यूरोफोर्बेटा, सेफलोकॉर्डेटा। तो ग्रीन ग्रंथि किसका उत्सर्जन यानी उत्सर्जी अंग है। सही आंसर हो जाएगा क्रस्टेशिया का उत्सर्जी अंग है, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। और जल्दी से इस क्लास को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दें। आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न है कि मोलस्टा में कौन संबंधित है। मोलस्टा से कौन संबंधित है, यानी क्रेफिश हैं, जेलीफिश हैं, कटक फिश हैं, हैंग फिश हैं। तो मोलस्का से कौन संबंधित है बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कटक फिश, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त की कोशिकाओं संख्या में। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का डी ऑप्शन, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। टिन है, तांबा है, जस्ता है, एल्यूमिनियम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, जस्ता करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। हर्फिटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अडानिकी या फिर आर्थिनोलॉजी। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है उसे क्या बोला जाता है बताइए बताइए।
आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिन यानी आनिर्थोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आनिर्थोलॉजी। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पायरुविक अम्ल, एथिक अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या हो सकता है? सही आंसर हो जाएगा पायरुविक यानी जो अम्ल है, ए ऑप्शन। मोहर जो लवण है वह क्या है? एक सरल लवण, एक संकुल लवण, एक द्विक लवण या फिर दो लवणों का एक मिश्रण है। तो मोहर लवण क्या है बताइए। और आप कितने प्रश्नों को राइट करते हैं ये आप कमेंट में नहीं लिखते हैं। सभी के सभी स्टूडेंट सभी कमेंट जरूर करके जाएं। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी एक द्वितीय लवक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जो पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? अजीज प्रेम जी, NR नारायण मूर्ति या फिर यहाँ पर प्रवीण महापात्रा या राजीव सीकरी। तो प्रसिद्ध जो पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड ये लिखी गई थी यहाँ पर बिल्कुल NR नारायण मूर्ति द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। एथेनोग्राफी, कल्चरल रेटिविज्म या फिर एंथेनोसिस्टम या फिर एंथोबोटनी। लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। कौन सा लिखित दस्तावेज है? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल एथेनोग्राफी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पाइली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं हिमा दास, अंजू बॉबी जॉर्ज, PT उषा, ललिता बाबर। तो क्या आंसर रहेगा? और आपका टारगेट यहाँ पर 75% आने वाले हैं। तो लगभग आप यहाँ पर आपका जो टारगेट 65+ तो लेकर चलें, आपको राइट को करना ही चाहिए 65+। अगर आप यहाँ पर आधे भी % सही निकाल लेते हैं, 70-80 का भी टारगेट आपका अगर राइट हो जाता है 150 में से, तो आप सिलेक्शन की ओर बिल्कुल चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि माइनस मार्किंग 1/4 है तो उसमें भी बहुत सारे नंबर कट सकते हैं अगर आप गलत करेंगे तो। आप सभी का सी ऑप्शन PT उषा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? विशाखापट्टनम, चेन्नई, बम्बई, कलकत्ता, विक्लोन, कांडला, कोझिकोड, कटक, हल्दिया या फिर मंगलूर, हल्दिया, विशाखापट्टनम। तो कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? बिल्कुल जो मंगलूर हैं, हल्दिया हैं, विशाखापट्टनम है, ये चारों क्या हैं यहाँ पर, मतलब तीनों क्या हैं, यानी समुद्री बंदरगाह भी हैं और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, मालदीव में, लक्षद्वीप में, श्रीलंका में। तो भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसा आकार वाला मूंगे द्वीप समूह है। तो कहाँ पर स्थित है भारत के पड़ोस में? बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर यहाँ पर आ रहा है सी ऑप्शन लक्षद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर्सन है चितान वसल गुफा। चितान वसल जो गुफा है उसमें चित्रकलाएं हैं, खालिस्तान में स्थित हैं और खालिस्तान से संबंधित हैं। मतलब किस राज्य में स्थित हैं और कौन से धर्म से संबंधित है, ये ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तमिलनाडु बौद्ध धर्म, केरल जैन धर्म, केरल बौद्ध धर्म, तमिलनाडु जैन धर्म। बिल्कुल फ्रेंड्स, इस वर्षन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तमिलनाडु जैन धर्म यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। मतलब जो चितान वसल जो गुफा है उसमें चित्रकलाएं मतलब केरल में स्थित तमिलनाडु में स्थित हैं
और यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? बम्बई थाने के बीच, कलकत्ता मद्रास के बीच, बम्बई आगरा के बीच, कलकत्ता आगरा के बीच। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफी लाइन शुरू की थी वो किन किन के बीच थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता और आगरा के बीच में थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। इसका आंसर तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, बहुत सी बार मैं इसको बता चुका हूँ आप सभी को। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बम्बई, लाहौर, नागपुर, अहमदाबाद यानी अहमदनगर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया? बम्बई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो भारतीय संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी बताइए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 यानी 35 करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फर्स्ट प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर खालिस्तान में हैं। तो जो यहाँ पर शुष्क पर्णपाती जंगल हैं वो गिर कहाँ पर हैं? तो ये आपको देखना है, गोवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में। तो क्या आंसर आएगा आप सभी का? मैं आपको 13% करवाऊंगा, वो भी सभी सेलेक्टेड पर्सन है। तो आप कितने को सही कर पाते हैं जल्दी से आप सभी को कमेंट करना है क्लास के एंड में। बिल्कुल यहाँ पर जो मैंने शुष्क पर्णपाती जो जंगल हैं वह गिर गुजरात में स्थित हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? मार्च के महीने में, जुलाई महीने में, सितंबर महीने में, जनवरी महीने में। तो बताइए, मैं आपको प्रश्न बोलने के साथ ही ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बताएं आपके एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन आने वाले हैं, लगभग 4 नहीं 5 आएंगे अब। तो आपको बिल्कुल मैं सभी ऑप्शनों को बोल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आप कौन सा आंसर सही करने वाले हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा जनवरी माह में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन उत्तरदायी है? सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों पर कौन उत्तरदायी है बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का आयन मंडल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव 1901 में रखा गया? एल्गिन सेकंड, कर्जन, मिंटो, हार्डिंग। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ये यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था 1901 में? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के नाम के पहले यानी महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय में। तो बिल्कुल फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा आपका? गांधी जी के नाम से पहले महात्मा कब जुड़ा था? दोस्तों ये जोड़ा गया था बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आविष्टिक देश हैं लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आविष्टिक यानी देश कौन सा है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यानी कैक्टस। कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है रूपांतरित तना, रूपांतरित पत्तियां या फिर स्टोमेटा। तो कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित पत्तियां, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में, सवाना क्षेत्र प्रदेशों में, टुंड्रा क्षेत्र में, मानसूनी क्षेत्र में। तो सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाएंगे? सदाबहार जो वन होते हैं ये पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री। कौन सा देशांतर है जो प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कन्हारी धारा, बेंगुएला धारा, अंगुलहास धारा, ब्राजील धारा। तो निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? बिल्कुल फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर आएगा बेंगुएला धारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहरें? कोल नहर, पनामा नहर, सू नहर, स्वेज नहर। और बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी को मैंने जैसा कि बताया 27 लाख फॉर्म कम नहीं होते और आपकी सीटें कितनी है? मात्र 12,000। और आपका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होने वाला है? लगभग 27 लाख में से 5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, लगभग 61,000 के लगभग, यानी विद्यार्थियों का यहाँ पर 61 या 65,000 के लगभग आपको यहाँ पर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 27 लाख में से आपका नाम आने वाला है या नहीं। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ प्रत्येक क्लास में कि GS की जो मैं आपको पर्सन करवा रहा हूँ ये बिल्कुल सभी सिलेक्टेड पर्सन होते हैं। तो इन प्रैक्टिस सेटों को कंटिन्यू आप करते रहें। आपको सुबह एक क्लास मिलती है 10 बजे, फिर आपको 4 बजे एक और क्लास मिलती है। तो दोनों जो प्रैक्टिस सेटों की क्लास आती है उनको लगातार अटेंड करें। इस पर्सन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? 1.50%, 2.42%, 3.50% या 16%। तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? करेक्ट आंसर है 2.42% लगभग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं फिर सभी ऑप्शनों को आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती हैं और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती हैं? तो वह कौन सी नदी होगी यहाँ पर? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, गोदावरी नदी। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का? प्रश्न ऐसा का ऐसा ही आ सकता है आपके भी। तो बिल्कुल कौन सी नदी होगी जो 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती हैं, इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन 2 शहरों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है? आगरा मुंबई, मुंबई चेन्नई या फिर दिल्ली मुंबई, दिल्ली फजीका। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जोड़ता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है परिवार की आय से, प्रति व्यक्ति कैलोरी प्राप्त से, लोगों के जीवन स्तर से, परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो भारत में जो गरीबी है उसको परिभाषित किया गया, बताइए क्या आंसर आएगा आप सभी का, देखते हैं।
बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रति व्यक्ति कैलोरी से प्राप्त। नेक्स्ट है विश्व अधिकार SDR किससे संबंधित हैं? विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विशेष आहरण अधिकार किससे संबंधित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सी भूप्रवृत्ति में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन सिलिका, कैल्शियम सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम, ऑक्सीजन मैग्नीशियम। तो निम्नलिखित तत्वों में से कौन भूप्रवृत्ति में क्रमशः अधिकतम न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, सौर मंडल, बहिर्मंडल। तो संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होते हैं? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रोटीन संश्लेषण होता है गोल्जिकास में, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइबोसोम में। नेक्स्ट प्रश्न है आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? दादू दयाल, मुल्लकदास, कबीर, तुलसी। आलसियों का मूल मंत्र अजगर न करे चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता बिल्कुल यहाँ पर मुल्लकदास करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपको बताना है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल शंकर, डी ऑप्शन। और आप सभी ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से फ्रेंड्स जितने भी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि आप जितना लाइक करते हैं उतना हमें आपका यानी कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है और हम आपको जितना ज़्यादा मैटर दे सकते हैं उतना देने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटे का बटन दिख रहा है ऑल में करें। और लगातार हमारी जो सुबह 10 बजे क्लास आती हैं, शाम को 4 बजे क्लास आती हैं, दोनों क्लासों के प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें और आपकी जो भी तैयारी है उसको यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। बिल्कुल सभी सिलेक्टेड पर्सन होंगे, तो आप सभी बिल्कुल सभी को टाइम पर अटेंड जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, स्विट्जरलैंड का। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया? करेक्ट आंसर अमेरिका का किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। राज्यसभा की सदस्य के लिए आयु संबंधित यानी अर्हता क्या है? आयु 25 वर्ष से कम न हो, आयु 30 वर्ष से कम न हो, आयु 35 वर्ष से कम न हो, आयु 21 वर्ष से कम न हो। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु संबंधित यानी अर्हता क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 30 वर्ष से कम न हो। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। तो राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है, बिल्कुल प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 575 कंचों को तन्वी और अनीस के बीच 15:8 के अनुपात में वितरित किया जाए तो अनीस को कंचे मिलेंगे। ये मैथ का प्रश्न आ गया यहाँ पर, तो आप सभी को पता होगा जैसा कि मैथ का और रीजनिंग का आपके टोटल 75 प्रश्न आएंगे और जीके जीएस का भी आपके 75 प्रश्न आने वाले हैं। तो पेपर कितने का होने वाला है? 150 नंबर का।
नहीं सॉरी 150 प्रश्न आएंगे, 600 नंबर का पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न को देखें तो 400 नंबर का, यानी 4 नंबर का प्रश्न, मतलब नंबर होने वाले हैं एक प्रश्न। तो आपके एक प्रश्न कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया, और 150 प्रश्न हो गया 600 नंबर का, 1/4 माइनस मार्किंग है। तो बिल्कुल आपको माइनस मार्किंग का भी ध्यान रखना है। तो आपका जो भी पेपर होगा वो सभी आपको आने वाली क्लासों में से ही आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। ये भी वापस यानी इसका प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रश्न के आंसर की अगर हम बात करें इससे पहले कि देखिए जो 25वां प्रश्न था हमारा, इसका आंसर आप निकालेंगे तो आपका सी ऑप्शन आ जाना चाहिए 200। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यह भी यहाँ पर यानी मैथ का ही प्रश्न है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हैं के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका आंसर हम बता दें आपको, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। आप निकाल सकते तो निकाल के बताइए कमेंट में। नेक्स्ट बात करें जीके में, तो निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में, लोक लेखा समिति में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के यानी 7 सदस्य होते हैं। आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, राष्ट्रपति, विधान परिषद के मंत्रियों के द्वारा, विधानमंडल द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश होता है वह किसके द्वारा मंजूर किया जाएगा, बिल्कुल विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको यानी जो मुद्रास्फीति है उसके कारण सबसे अधिक हानि होती है। देनदार, लेनदार, व्यापारी वर्ग, वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, देनदार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट क्या है, यानी दलाल स्ट्रीट क्या है, मतलब सॉरी दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। लंदन, कलकत्ता, बम्बई, नई दिल्ली। तो ये स्थित है, बिल्कुल ये स्थित है बम्बई में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता। अलमाज समन बेकोव ने, अमन सहरावत ने, बजरंग फूलिया ने, सुशील कुमार ने। तो किसने जीता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अमन सहरावत, यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है। तो बताइए, आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़ रखा है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान है। सूडानी सेना द्वारा किया गया एक सैनिक अभियान है। सूडान में शांति वार्ता के लिए एक राजनयिक मिशन है। सूडान में शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने का एक मानवीय प्रयास है। तो अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या था। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सूडान में फंसे हुए अपने नागरिकों को वापस लाने का भारत का बचाव अभियान था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई, 22 जून। तो बताइए फ्रेंड्स, आप सभी को क्लास के एंड तक बने रहना है। लगभग हम 40 प्रश्नों तक बात करने वाले हैं। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। एल्यूमिनियम का किल, लोहे किल,
ताम्रकील, कार्क। तो किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है कार्क, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? विश्वनाथ आनंद, महेश भूपति, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सही आंसर है विश्वनाथ आनंद, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। गन्ना सामान्यतः खालिस्तान से उगाया जाता है, बीज से, ग्राफ्टिंग के जरिए, लेयरिंग के जरिए, कटे टुकड़ों के जरिए। तो गन्ने सामान्यतः जो गन्ना होता है वो सामान्यतः कैसे उगाया जाता है? बिल्कुल कटे टुकड़ों को उगा यानी मतलब यहाँ पर लगाकर उगाया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? 107वां, 101, 103, 67वां। वर्ष 2022 के ग्लोबल हंगर में जो भारत का स्थान था वह था बिल्कुल 107वां। नेक्स्ट है, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन। तो उस गैस का आपको नाम बताना है जिसे आधुनिक जो आवर्त सारणी होती हैं पहले आवर्त में रखा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 39 प्रश्नों को कवर किया है। अब आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर बिल्कुल 30 प्लस कर लिए हैं? जिसने भी 30 प्लस किए होंगे उनकी बहुत शानदार तैयारी चल रही है और आप सभी को जो भी अपडेट आएगी बिहार से यानी बिहार वैकेंसी से संबंधित, बिहार एसएससी से संबंधित, उन सभी की आपको इसी प्रैक्टिस सेट के बीच में जानकारी दे दी जाएगी। तो आप सभी लगातार प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शाम 4 बजे वाले प्रैक्टिस सेट को भी रोज़ाना अटेंड करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।